चैप्टर इन हिंदी लैंग्वेज। और आज का हमारा पाठ है भाषा। तो भाषा क्या है? भाषा एक साधन है, एक रास्ता जिससे हम अपनी बातें, अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातें समझ पाते हैं। साधारण शब्दों में बताऊं, सिंपल वर्ड्स में, बातचीत करना। जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो हम भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अगर हम भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कुछ बोल रही हूँ, तो मैं जो भी आपको बोल रही हूँ वो आपके कानों तक पहुँच रही है और आप वो बात समझ पा रहे हैं। दिन भर में आप कितनी बातचीत करते हैं? अपनी मम्मी से करते हैं, अपने पापा से बात करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं। क्लास में तो आप बहुत सारी बातें करते हैं, बट आई मिस यू माई चैटर बॉक्सेस। भाषा को अच्छे से समझने के लिए आइए सबसे पहले उसकी परिभाषा देखते हैं। भाषा की परिभाषा कहती है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन में आए हुए विचारों को बोलकर अथवा लिखकर किसी के सामने प्रकट करते हैं। तो बच्चों, अगर भाषा नहीं होगी तो हम अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा पाएंगे और ना ही उनकी बात हम समझ पाएंगे। विश्व में, पूरे विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे भारतवर्ष में ही इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे भारतवर्ष की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, लेकिन इसके अलावा पंजाबी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, अनेक भाषाएं हैं और सारी भाषाएं जानना संभव नहीं है। अब हम भाषा के रूप के बारे में जानेंगे। भाषा के दो रूप हैं। पहला रूप है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा क्या है? मुख से बोले जाने वाली भाषा, जो हम बोल कर प्रकट करते हैं और सामने वाला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उसे सुनता है। जैसे इस समय मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा है? ये भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक भाषा। और जब हम भाषा को लिखते हैं और दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात लिखकर पहुंचाते हैं तो उसे हम लिखित भाषा बोलते हैं। अब हम मौखिक भाषा और लिखित भाषा की परिभाषा और कुछ उदाहरण देखते हैं ताकि आपको इन दोनों का अंतर अच्छे से समझ आ सके। अब हम जानेंगे कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा क्या है। जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तब वे मौखिक भाषा कहलाती है, और जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वे लिखित भाषा कहलाती है। बच्चों, बात बहुत ही सरल है। हम अपनी बात, अपने विचार दो तरीके से प्रकट कर सकते हैं, एक बोलकर और दूसरा लिखकर। तो जब हम बोलते हैं तो वह भाषा मौखिक भाषा है और जब हम अपने विचार लिखते हैं तो वे लिखित भाषा कहलाती है। पूरी आशा है कि आपको भाषा और उसके रूप अच्छे से समझ आ गए, लेकिन फिर भी होमवर्क के लिए आप इस पाठ का अच्छे से पाठन करिएगा। और अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो उस वीडियो को 2 बार देखिएगा। इस पाठ का अभ्यास कार्य हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड आई रियली विश टू सी यू ऑल सून। बाय।